अमूल बीजगणित यूनिट नंबर 1 पहला चैप्टर लगभग फिनिश होने के कगार पे है। पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि 3 थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मैंने करवा दी थी। उसी सिलसिले में एक और थ्योरम बता रहा हूँ। उसके बाद कई थ्योरम मैं आपको समझा रहा हूँ, बुक से उसको देख लेना। नॉर्मल थ्योरम है, उनको कोई अभी करने की आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे अपन। थ्योरम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिछला जो भी हमने क्वेश्चन दर क्वेश्चन किए हैं वो अच्छी तरह समझ में आने चाहिए पहले। जैसे मान लो जो आज का बाद का मैं काम कराऊंगा उसमें ये लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर ऑर्डर ऑफ बी ए। हमें क्या है कि उनका कोटि निकालो, अगर ए और बी का गुणा करें या बी और ए का गुणा करें तब कोटि निकालो, दोनों समान आएंगी। तो ये काम हम क्या है कि आराम से क्वेश्चन करने के बाद समझ पाते हैं। मान लो आज का ये डेरिवेशन करना ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन ऑर्डर ऑफ ए। यहाँ पर लिखा है ग्रुप में किसी अवयव ए की पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। किसी अवयव ए के पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। तो ये काम क्या है कि हमें बार बार करने पर मालूम चलता है कि भाई जो भी हमने 1 2 3 4 डॉट 6 का कोटि निकाली थी, प्लस माइनस में, इंटीजर लेने में, या जो भी प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब आप करके नहीं सीखोगे तब तक कि वो काम नहीं हो सकता। और प्रैक्टिकली मैंने इतने वीडियो में सारा प्रैक्टिकली करवाया था, आपको हर तरह का क्वेश्चन बताया हुआ है। ये एग्जांपल लिख रहा हूँ, बिल्कुल पिछले वाले वीडियो देखकर उसमें चेक कर लेना। 0 1 2 3 और प्लस के 4 के बारे में देखना है, या 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा के बारे में, या 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये सभी क्वेश्चन दर क्वेश्चन देखने में हमें समझ में आता है कि भाई ग्रुप की कोटि कभी भी अवयव की कोटि का एक्सीड नहीं कर रही। किसी भी अवयव की कोटि है वो ग्रुप की कोटि से बड़ी नहीं हो रही। यदि जी स्टार है ए की पावर n, ये सभी थ्योरम बता रखी है। किसी समूह में तत्समक अवयव, तो ये तो थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। तो पहले इस थ्योरम को स्टार्ट करता हूँ और पिछले वीडियो जरूर देखकर उन सभी क्वेश्चंस को करना, दोनों थ्योरम करना अच्छी तरह। पहली थ्योरम में ऑर्डर ऑफ पर थी, कोटि पर ही, और दूसरी जनक पर थी। जनक करने पर बहुत माइंड खोलता है, सभी तरह की कोटियां निकालना आता है और उन पर जो भी चक्रीय ग्रुप की अवधारणा है वो सभी आपको कोटि और केवल कोटि निकालने पर ही समझ में आएगा। तो इन सभी के कोटि के क्वेश्चन को बिना देखे आपको आने चाहिए। तो फिलहाल तो ये हटा देता हूं मैं। पिछले वीडियो में सभी तरह के डाटा आपके पास मिले हुए हैं। ये तो लास्ट है और सभी चीज की समरी समझ लो कि ये लिखी हुई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप सुनो, ग्रुप में किसी अवयव ए के पूर्णांक घात की कोटि, पूर्णांक घात बिल्कुल अच्छी तरह आपको कोई भी अवयव पर पूर्णांक घात प्लस माइनस इनफाइनाइट में ले सकते हैं। तो ये वो लिख देता हूँ यहाँ, पूर्ण अंक को शो करना पूर्णांक घात। कोटि का मतलब क्या होता है, ऑर्डर निकालना। ए की पावर n बराबर ही ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकते। कोई भी अवयव की कोटि से कभी भी ये क्रॉस नहीं करेगा। तो माना किसी समूह जी के कोई अवयव ए ले लिया तथा इसकी के कोई धनात्मक, देखो यहाँ लिखा हुआ बहुत ही बढ़िया, जेपीएच की किताब हो, चाहे अवतार की हो, चाहे आरबीडी की हो, चाहे सीबीएस की हो, कोई भी बुक में देखोगे इस थ्योरम में खास बात ये है। कई बार मैं सोचता भी हूँ कि भाई जब मैं बोल रहा हूँ कि प्लस माइनस इनफाइनाइट मैंने लिखा है वहां, तो क्या मैं सही लिख रहा हूँ? तो बिल्कुल सही है। या आप बुक में देखोगे, जेपीएस वेल नोन बुक है, उसके अंदर भी सेम लिखा है कि कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। ये कभी भी मत सोचना कि केवल पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव भी होते हैं। हाँ, ये हमारे सिलेबस का नेगेटिव ड्रॉबैक है कि कोई भी क्वेश्चन ऋणात्मक पावर में नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है। उसने एक्चुअल में पूर्णांक घात के बारे में जिक्र किया है। पूर्णांक घात 2 तरह की होती है, एक तो धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक। बस इतना ध्यान रखना है कि पूर्ण अंक होना चाहिए, पूर्ण अंक। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्ण अंक, पूरा का पूरा अंक होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस से। तो सभी एक्स्ट्रा हटा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे जाए। स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहना। माना किसी समूह जी का कोई अवयव ए है, अवयव ले लिया, उसके के कोई भी धनात्मक पूर्णांक घात ले लिया। धनात्मक पूर्णांक घात का तात्पर्य क्या होता है, वो केवल इतना होता है कि जैसे मान लो ए की पावर 4 है, बी की पावर 18 है, सी की पावर 180 है माइनस का, ये पूर्णांक घात कहलाती है। तो ये इमेजिन कर लिया कि उसकी पावर मान लो के है। हमें सिर्फ क्या करना है कि अवयव की पूर्णांक घात जो है वो अवयव की कोटि को एक्सीड नहीं करेगी।
यानी यहाँ पर 2 लिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ 2, तो इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ 2 की पावर 3 को एक्सीड नहीं करेगी, ये इससे कम ही होगी। ऑर्डर ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू है, और ये लेस देन ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, थ्योरम में 2 केस बनते हैं कि मान लो कि कोई अनंत हो। देखो थ्योरम पढ़ाने के लिए क्या है कि पिछला अगला काफी नॉलेज होना डीप जरूरी है। आप जब भी थ्योरम करोगे भविष्य में, भाई कोई आज भी जुड़ेगा, वीडियो देख रहा होगा पहली बार, तो उसको भी बता दो, कई दिनों से जो देख रहा है उसको भी बता दो। आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रमेय को करने के लिए हमें बेहद प्रैक्टिकली होना जरूरी है। प्रैक्टिकल का क्या तात्पर्य होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है किसी चीज को, बाइक को चलाना, तो बाइक को चलाने के लिए आपने रेलवे स्टेशन पे घूमते हो, राजा पॉकेट बुक की किताब आती है 15 दिन में बाइक कैसे चलाएं सीखे, 5 रुपए किताब आती है रेलवे में। जब सफर करते हैं तो उसमें मनोरंजन के लिए उसमें दिया हुआ होता है, पहले क्लिच दबाओ और पैड दबाओ और वो दबाओ और ये करो, पाँव नीचे रख लो, हवा टायर प्रेशर चेक करो, हमने पढ़ लिया। तो इसका मतलब ये कभी नहीं कि हमें कहा बाइक चलानी आ गई। फिर आता है हमने पूछा ली किताब, बस चलाना सीखे 10 दिन के अंदर, तो हम क्या करते हैं, बस को चलाना सीखने किताब का पहला पन्ना आता है, स्टीयरिंग पकड़ो, पहला गियर, दूसरा गियर, पढ़ने पर ज्ञान तो प्राप्त होगा लेकिन वो करना नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार प्रमेय को करने के लिए ये किताबी ज्ञान है, ये करने के लिए आपको पहले प्रश्न करने आवश्यक है। कोई भी कंडीशन में सभी तरह के प्रश्न आपको करने ही पड़ेंगे। और प्लस पॉइंट ये है कि जेपीएस की कोई भी क्वेश्चन देख लेना, कभी कभी ऑफलाइन जरूर मिलेंगे, तब भी आप कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हो, या कभी भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो तो टकराव होगा, तब तो आप कॉन्ट्राडिक्शन जरूर कर सकते हो कि सर आपने कहा कुछ और करवाया कुछ, क्वेश्चन आपने करवाए नहीं, बोर्ड पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने 1 - 1 आयोटा हो गया, 1 ओमेगा हो गया, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डॉट 6 सभी तरह के प्रश्न बोर्ड पर करवाए हैं, उसके वीडियो आपके सामने दिए हैं डेट वाइज और रेगुलरली, मैंने कोई भी तरह की छुट्टी नहीं रखी। तो ये काम आप पिछले वीडियो में अच्छी तरह देख लेना, उसके बाद ही प्रमेय करना। मेरा टारगेट ये था कि 3 में से केवल 1 प्रमेय करना और आपको ही काम करने के लिए देना, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ठीक है, थ्योरम करवाने पर भी आपको अच्छी तरह चाहिए कि करवाते कैसे, तो इससे पहले आप प्रश्न जरूर कर लेना। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, जब तक कि बस आप चलाओगे नहीं तब तक उस किताबी ज्ञान से नहीं समझ पाते। हॉकिंस का प्रेशर कुकर लाते हैं, उसके साथ में किताब फ्री आती है, उस किताब में लिखा होता है आलू की सब्जी कैसे बनाए, पढ़ लो आप, 3 किलो आलू ले, काटो, धो, सब्जी मिर्च डाली, ये आपने सीख तो लिया, लेकिन प्रैक्टिकली जब आता है तब मालूम चलता है कि तेल तेज गति से उफान लेता है, उसमें जीरा डालते तो कितना बड़ा छोंक लगता है, कई बार क्या होता है विशेष प्रकार की आग भी लगती है उस छोंक में, तो देखकर डर जाएंगे। कहने का मतलब क्या, प्रैक्टिकली अपने को बहुत नॉलेज होना जरूरी है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, वो प्रश्न जो पहले करवाए थे उनको आप अच्छी तरह कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ही थ्योरम करना। वैसे नॉर्मल है, थ्योरम में 2 आते हैं, पहला आता है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट की थ्योरम आपको पिछली करनी पड़ेगी, बैक पिछली थ्योरम ही आप लोग अच्छी तरह चेक कर लेना जो बनाई थी, उसमें इनफाइनाइट लिखा हुआ है। इनफाइनाइट में केवल 2 और केवल 2 ही जनक होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये क्या है कि थ्योरम दर थ्योरम करने पर आगे वाली थ्योरम समझ में आती है, क्वेश्चन दर क्वेश्चन करने पर समझ में आती है। तो इसमें डायरेक्ट लिखा जाता है कि परिणाम स्वतः सिद्ध है, पहला तो ओके है, ये अपने को लिखना ही है, तो यहां तक तो कोई खास बात है नहीं। अगला, माना ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट नहीं है, परिमित है, तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर n ले लिया, परिमित, ऑर्डर ऑफ ए बराबर n लिया, तो a की पावर n बराबर ही 1000 बार बोर्ड पर कराया हुआ है, बिना डेफिनेशन के क्वेश्चन से थ्योरम पॉसिबल ही नहीं है, और जिन्होंने कर लिया उनको समझने की जरूरत नहीं है। a की पावर n की पावर k बराबर e की पावर k, दोनों साइड में k का मल्टीप्लाई कर दिया पावर में, या कहता हूं कि दोनों तरफ पावर ले ली k, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर n के, e की पावर k का तात्पर्य 1 हो गया। पावर इंटरचेंज हो सकती है, n को k और k को n बनाया जा सकता है, गणित के स्टूडेंट हो, घातांक नियम पावर का, k पहले n बाद में e ले लिया, a की पावर n बराबर ये, तो ऑर्डर ऑफ a बराबर क्या होता है, लेस देन इक्वल टू n, ये n जम करके नीचे चला जाएगा, प्रमेय है ऑर्डर ऑफ a लेस, ये रहा। n की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, सबसे पहले हमने ये माना ऑर्डर ऑफ a बराबर n है, तो इसको काट कर कितना लिख देंगे, n की जगह ऑर्डर ऑफ a लिख देंगे, तो ये लेस देन इक्वल टू n आ गया।
लेस देन इक्वल टू एन की जगह है काट कर क्या लिखोगे ऑर्डर ऑफ ए। तो ये वेल नोन नियम है कि जब आप लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है कहीं तो गणित में केवल एक ही नियम काम में ले सकते हैं, या तो लेस देन या बराबर। बहुत बढ़िया इसमें चीज बता रहा हूं। अगर कहीं गणित में ये चीज सिंपल लिखा हुआ देख लो लेस देन इक्वल टू का, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि दोनों या तो ये या फिर ये, इन दोनों के लिए सत्य होगा। बराबर भी ले सकते हो, लेस देन भी। थ्योरम हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? लेस देन की। तो यहां पर क्या लिख लेंगे? लेस देन, दैट्स द थ्योरम। इस थ्योरम का ये प्रूफ है, एचपी हेंस प्रूव। बाद में मैंने क्या है कि कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, उन स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह समझा देता हूं। इनको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, क्वेश्चन के बिना समझ में नहीं आएंगे। पहला, यदि ए और बी जी को बिलोंग करते हैं तो इंप्लाइज दैट का मतलब क्या? इससे सिद्ध होता है ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर ऑर्डर ऑफ बी है। दूसरा, किसी समूह जी में तत्समक की कोटि एक होती है तथा तत्समक अवयव ही एक कोटि का अवयव होता है। नॉर्मल कंसेप्ट है, तत्समक की कोटि हमेशा एक ही होगी। 0 की पावर 1 कितना होता है? 0। 1 की पावर 1 कितना होता है? 1। इसका रीजन इतना ही है कि 0 की पावर 1 कितना होता है? 0, और 1 की पावर 1 कितना है? 1। सृष्टि में दो ही तत्समक अवयव पढ़ते हैं अपन, एक तो योग का तत्समक अवयव और एक गुणा का तत्समक अवयव। ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी 1 करोड़ बार मैंने बोर्ड पर बोला हुआ है। हर क्वेश्चन में यही बताता था कि अवयव कभी भी मुख्य समूह को एक्सीड नहीं करेगा या बराबर होगा। यदि जी स्टार एक आबेली समूह है, आबेली का मतलब क्या? चारों बातें प्रूव होना। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो पूर्णांक n के लिए ए बी का गुणा हो और पावर में n हो तो बनेगा a की पावर n स्टार b की पावर n। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये कंप्लीट अच्छी तरह से पूरा कर लेना। नेक्स्ट जो चैप्टर में अगले वीडियो में बताऊंगा उसका नाम है क्रमचय समूह। यूनिट नंबर 1 में 3 तरह के हैं। पहला तो है समूह यानी ग्रुप, दूसरा आता है उप समूह, तीसरा आता है क्रमचय समूह। तो इसमें जो आज का है धीरे धीरे डे बाई डे जब लेक्चर हुए तो आपको समझ में आने लग गया। स्टूडेंट ये गायब कर देते हैं, ये 2 करते हैं केवल, ये 4 नंबर का और ये 4 नंबर का, कुल मिलाकर दोनों का योग कितना हो गया? 8 नंबर अटेंड करते हैं, करते ही रहेंगे। उसमें इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, 2 4 5 10 दिन के बाद समझ में आता है थ्योरम कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, टिपिकल है, बड़ा है। क्रमचय समूह वेरी सिंपल, एक्चुअल में फाइनल का स्टूडेंट करके ही जाता है ताकि कंप्लीट हो जाए पहले यूनिट। तो क्रमचय को परम्यूटेशन ग्रुप बोलते हैं, ये स्टार्ट करने जा रहा हूं। इन दोनों का गुच्छा अभी तक मिलता था, ये भी कराऊंगा मैं तो यहाँ क्लास में तीनों कराऊंगा आपको। ये दोनों चैप्टर अच्छी तरह तैयार होने चाहिए, कम से कम पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टार्ट करवाऊंगा। तो ये है क्रमचय समूह। क्रमचय समूह का मीनिंग बता देता हूं, इसमें क्या क्या सिलेबस में दे रखा वो बता देता हूं। सबसे पहला तो इसका आता है सिलेबस। सिलेबस में क्या है कि एक तो इसकी डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन दे रखी है, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट इसमें 2 थ्योरम्स हैं और तीसरा नंबर पॉइंट इसमें 20 क्वेश्चंस दे रखे हैं। बस ये टारगेट हमें पूरा करना है। नॉर्मल है, 1 या 2 दिन के वीडियो में सभी तरह की एक्चुअल में बीएससी फाइनल का स्टूडेंट केवल करता यही चैप्टर है, इसके अलावा कोई चैप्टर करके नहीं जाता वैसे देखा जाए तो। बाकी तो 2 4 साल के पेपर मिला के उसको सॉल्व करके चला जाता है, एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है और नंबरिंग उसकी पहले यूनिट में तो 8 पकड़ लो, तीसरी में 8 पकड़ लो और बाकी उसके 4 राउंड में लेके ये 20 नंबर के आसपास का टारगेट बैठता है, 20-22 नंबर का। तो उसका रीजन ये है कि क्रमचय समूह, ये समूह के साथ में ज्वाइंट है, नॉर्मल क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो ये यहाँ तक अपना वीडियो थोड़ा छोटा जरूर हुआ है, लेकिन ये सिलेबस का एक तरह से बड़ा पोर्शन कंप्लीट है, पहला चैप्टर। ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा, केवल इसलिए टाइम दे रहा हूँ कि पिछला अगला सभी तरह के 100% मामला कंप्लीट करके और क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज कर लो और जो थ्योरम करवाएंगे उन थ्योरम्स को अच्छी तरह देख लो।